friends, welcome to our YouTube channel Bright Future Academy। फ्रेंड्स एज यू नो कि हम क्या है चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं +2 की इकोनॉमिक्स का प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, उसकी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉ है। कौन सी है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर। ठीक है, तो उसके हमने जो एक पार्ट था इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, जो क्या है पिछली वीडियो में कर लिया है। आज की वीडियो में हम जो नेक्स्ट पार्ट है लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर वो करने वाले हैं। ठीक है जी, तो क्या है हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपनी जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। क्लियर जी? तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। लॉ को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके मीनिंग थोड़ा सा क्लियर कर दूं। डिमिनिशिंग का मतलब क्या होता है? डिमिनिशिंग का मतलब होता है कि डिक्रीजिंग, जिसे हम क्या बोलते हैं? डिक्रीजिंग मतलब कम होना। अब कम होने की लॉ जो है फैक्टर्स की क्या है वो आज हमने क्या है डील करनी है। डिमिनिशिंग returns to refers to a factor refer to a situation where total product increase at diminishing return। क्या है? जब हमारी क्या है टोटल प्रोडक्ट मतलब हमारा कुल उत्पाद जितना उत्पादन हो रहा है वो क्या है इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, बढ़े पर कम होते क्रम में। इसका क्या मतलब है इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट? देखिए हमारा जो भी है प्रोडक्शन बढ़ेगी बट कम होने वाली साइड से जो है बढ़ेगी। ठीक है, वो आपको मैं टेबल और डायग्राम से क्लियर करती हूँ कि बढ़ेगी लेकिन कम होते हुए कैसे बढ़ेगी। ठीक है, थोड़ा सा आप कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे होगे, थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा कि बढ़ेगी बट कम होते हुए रेट पे कैसे बढ़ेगी, तो वो चीज़ मैं आपको क्लियर करती हूँ टेबल और डायग्राम के साथ। ठीक है जी। When more units of a variable factor are combined with the given unit of a fixed factor। देखिए अब हमारे पास कोई भी फिक्स्ड फैक्टर है। ठीक है, उस फिक्स्ड फैक्टर होता है जिसमें हम क्या है बदलाव जो है नहीं ला सकते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें हम बदलाव नहीं ला सकते जल्दी शॉर्ट पीरियड की बात करते हैं मतलब कम समय में, तो क्या है उस पर क्या है बदलाव लाने वाले फैक्टर्स, बदलाव जिसमें बदलाव लाया जा सके वो वाले फैक्टर्स होते हैं। जो भी इनपुट्स, जो भी हम जो रॉ मटेरियल जिसे बोलते हैं हम कच्चा माल डालते हैं हमारे उत्पादन के लिए। ठीक है, तो वो वाली चीज़ जो है जिसमें बदलाव ला सकते हैं वो होते हैं हमारे वेरिएबल फैक्टर्स। मैं आपको एग्जांपल देके क्लियर करती हूँ। अगर हमारे पास आप सोचिए 1 हेक्टेयर जो है लैंड है, मतलब 1 हेक्टेयर हमारे पास क्या है ज़मीन है। ठीक है, अब उस पे पहले जो है मज़दूर काम कर रहे थे 5, उसमें क्या है खेती कर रहे थे 5 मजदूर 1 हेक्टेयर पे। तो क्या हुआ हमें लगा कि उत्पादन कम हो रहा है, जितना होना चाहिए उत्पादन कम है। हमने मजदूर बढ़ा दिया, हमने 7 कर दिए, 2 मजदूर हमने बढ़ा दिए उस पर, मतलब लेबर बढ़ा दी। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो हमने लेबर बढ़ाई तो हमारा उत्पादन बढ़ गया। फिर जैसे जैसे हमने सोचा और थोड़ा क्या है मजदूर बढ़ा देते हैं हमारा और उत्पादन बढ़ जाएगा, हमने 9 मजदूर कर दिए। अब क्या है हमारा उत्पादन बढ़ रहा है बट थोड़ा कम मतलब बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने और बढ़ा दिया, हमने क्या है 12 मजदूर कर दिए। 1 हेक्टेयर लैंड पे कितने कर दिए 12 मजदूर। तो क्या हुआ आप सोचिए अगर इतने से टुकड़े पे मतलब 1 हेक्टेयर ज़मीन पे 12 मजदूर क्या लगाने चाहिए थे, इतने मजदूरों की ज़रूरत थी हमें क्या? नहीं। तो उससे क्या है हमारा उत्पादन जो है बढ़ने के बजाय कम होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए 12 मजदूर है और थोड़ी सी ज़मीन है, तो क्या है वो जब काम करेंगे तो एक दूसरे के बीच में कभी एक दूसरे का काम जो है ख़राब कर देंगे, कभी उनको पता नहीं चलेगा।
आपस में थोड़ा वो बातें करेंगे, कभी झगड़ा हो जाएगा। तो क्या है, हर सेंस से 12 मज़दूर को इतनी सी ज़मीन पे 12 मज़दूरों की क्या ज़रूरत नहीं थी। अब लैंड क्या, ज़मीन क्या, हमारा फिक्स्ड फैक्टर जिसमें हम बदलाव नहीं ला सकते। अब ये तो है नहीं ज़मीन को हम खींच के बड़ा कर लें जी, नहीं जी। तो क्या है जी, और मज़दूर क्या, हम उनको कम कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। तो उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज लाना है। तो जब हम ज़्यादा जो है बढ़ाते जाएंगे तो हमारा उत्पादन बढ़ने के बजाय कम हो जाएगा, जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। इन दिस मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर टेंड्स टू डिमिनिश। इसमें क्या, मार्जिनल प्रोडक्ट। अब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होती है, क्वेश्चन ये राइज होता है, सवाल ये उठता है कि मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होती है। मार्जिनल प्रोडक्ट होती है हर यूनिट को बढ़ाने के बाद, मतलब थोड़ा सा जो फैक्टर्स हैं लगाने के बाद, या इनपुट या कच्चा माल या रॉ मटेरियल बढ़ाने से या कम करने से क्या है, हमारे उत्पादन में कितना बदलाव आए, वो होता है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट। इन दिस प्रोडक्ट वेरिएबल फैक्टर टेंड्स टू डिमिनिश। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, वेरिएबल फैक्टर के बढ़ने से टोटल प्रोडक्शन जो है वो तो बढ़ेगी डिमिनिशिंग रेट पे, पर मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, कम होता जाएगा, ठीक है। अगर आपको मार्जिनल प्रोडक्ट क्लियर करना है तो वो क्या है, मेरी पिछली वीडियोस में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन या टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन वाली वीडियो है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या अगर आप चैनल पे देखना चाहते हैं जाके आप चैनल पे भी दे सकते हैं। तो अगर आपको अच्छे से क्लियर करना है तो आप वहाँ पे टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट जो है, तीनों के जो हैं मीनिंग दिए गए हैं और एग्जांपल के साथ क्लियर किया गया, आप उसको जो है देख सकते हैं, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिगिंस टू राइज। इससे क्या है, जब हम ज़्यादा मज़दूर लगा रहे हैं, मज़दूरों की जो तनख्वाह है वो तो बढ़ेगी, पर क्या है, हमारी उत्पादन नहीं बढ़ेगा। इससे क्या है, हमारा खर्चा जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। यही मीनिंग है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का, मतलब हमारा उत्पादन जो है, जब हम ज़्यादा चीज़ें लगाते जाएंगे, फैक्टर्स लगाते जाएंगे, हमारा उत्पादन क्या है, कम हो जाएगा एक जगह पे जाके, ठीक है। अब कॉजेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर क्या है, मतलब इसके कॉजेज क्या हैं, कारण क्या है। फिक्सिटी ऑफ अ फैक्टर, ऐसा क्यों होता है कि हमारा जो कुल उत्पाद है कम होना शुरू हो जाता है, टोटल प्रोडक्ट जो है कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि फिक्सिटी ऑफ अ फैक्टर। अब आप देखिए ज़मीन क्या है, फिक्स फैक्टर है, मतलब इसमें बदलाव नहीं लाया जा सकता है। तो कोई भी ऐसा फैक्टर जिसमें जो है जल्दी बदलाव जो है ना लगाया जा सके, तो क्या है, वही इसका रीज़न है। अगर हम उसमें ज़मीन ही बढ़ा दें तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो रहेगी नहीं डिमिनिशिंग। अगर मज़दूरों के साथ साथ ज़मीन बढ़ जाती तो उनमें जो है इक्विटी हो जाती, मतलब उन्हें अपनी अपनी ज़मीन पर अपने अपने हिस्से का काम मिल जाता, ठीक है। इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूशन। इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूशन का मतलब है, इतने ज़्यादा जो वर्कर्स हमने लगा दिए हैं, लेबरर्स लगा दिए हैं, उनमें इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। मतलब क्या है, उन्हें अपने काम का जो है पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। एक दूसरे का वो काम छीनने लगेंगे या वो झगड़ने लगेंगे, तो इसमें क्या है, इम्परफेक्ट जो है फैक्टर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। मतलब फैक्टर्स खुद में ही उनको समझ नहीं आएगा कि उनका कोऑर्डिनेशन कैसे बनेगा, ठीक है। तो हर कोई चाहेगा कि मैं काम करूं, तो जब इतनी सी लैंड है तो सबको काम कहाँ से कर लेंगे, सभी थोड़ी सी लैंड पे इतने ज़्यादा जने जो है काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फैक्टर्स। पुअर कोऑर्डिनेशन, देखिए जब ज़मीन थोड़ी है और जो है वेरिएबल फैक्टर्स, मजदूर और वर्कर्स ज़्यादा हैं, तो क्या है, पुअर कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। मतलब ज़मीन की कमी और फैक्टर्स ज़्यादा, तो क्या है, हमारे जो है उत्पादन में जो है प्रॉब्लम आएगी। अब क्या है, मैं आपको टेबल और डायग्राम से क्लियर करती हूँ, ठीक है।
देखिए क्या है, अगर आपको ये वाली डायग्राम जो है पूरी बनती हुई देखनी है तो वो पिछली मतलब जो फर्स्ट वीडियो है वेरिएबल प्रोपोर्शन वाली, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, उसमें जो क्या दी गई है आप जो क्या उसमें जाके देख सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या चैनल पे भी जो वीडियो है पड़ी है, ठीक है। मैंने कल की वीडियो में बताया था कि ये जो है ऐसे ऐसे इंक्रीज़ होगा, ठीक है, इंक्रीज़ होगा। उसके बाद यहाँ पे जो है मार्जिनल प्रोडक्ट जो है कम होनी शुरू हो गई, तब भी टोटल प्रोडक्ट बढ़ रही है। मार्जिनल प्रोडक्ट जो है कम होनी शुरू हो गई बट टोटल प्रोडक्ट बढ़ रही है, इंक्रीजेज बट एट डिमिनिशिंग रेट, मतलब बढ़ रही है बट कम रेट पे। अब टेबल से हेल्प से ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। यहाँ तक देखिए इंक्रीजिंग तक तो हम कर चुके हैं। अब देखिए ये देखिए 4 पॉइंट है। जब हम 1 यूनिट लैंड पे क्या है 1 लेबर लगा था तो टोटल प्रोडक्ट इतना था, मार्जिनल भी 2 था। जब हमने 2 लेबर लगा दी 1 यूनिट पे तो हमारी टोटल प्रोडक्ट 5 हो गई और हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ गई, ठीक है, 3 हो गई। उसके बाद 1 यूनिट लैंड पे 3 वर्कर्स हो गए तो 9 हो गई, यहाँ पे हमारी 4 हो गई, ठीक है। यहाँ तक देखिए हमारा टोटल प्रोडक्ट कुल उत्पाद बढ़ रहा है, ठीक है, कुल उत्पाद बढ़ रहा है और मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रही है, ठीक है। मतलब हर बार जब बदलाव आ रहा है तो उसमें जो है मतलब अधिक बढ़ रहा है। उसके बाद जब हमने 1 यूनिट लैंड पे क्या है 4 वर्कर्स लगा दिए तो क्या हुआ, हमारा कुल उत्पाद तो बढ़ा, 9 से 12 हो गया, पर मार्जिनल प्रोडक्ट 4 से क्या है 3 पे आ गया, मतलब -1। एक जो है हमारा उत्पाद प्रोडक्शन क्या है कम हो गई। उसके बाद जब हमने 5 मजदूर लगाए तो क्या हुआ, पर टोटल प्रोडक्ट बढ़ गया, 12 से 14 हो गया, बट क्या है मार्जिनल प्रोडक्ट 2 पे आ गया, मतलब 1 और माइनस हो गया। ऐसे ही जब हमने 6 मजदूर लगाए तो टोटल प्रोडक्ट बढ़ा, 15 पे आ गया, 1 यूनिट पर 1 बढ़ा। पहले क्या था 4 3 2 1, देखिए कम हो रहा है, ये देखिए ये बढ़ रहा है ना, 9 से 12 हो गया, 12 से 14 हो गया, 14 से 15 हो गया। पर क्या है मार्जिनल प्रोडक्ट देखिए 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, इसे कहते हैं बढ़ते क्रम में घटना। क्या कहते हैं, बढ़ते क्रम में घटना, इंक्रीजेज बट एट डिमिनिशिंग रेट, ठीक है जी। मुझे लगता है आपको इसका मीनिंग क्लियर है, बढ़ते क्रम में घटना या इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। अब क्या है हमारा नेक्स्ट जो है वो क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये हमारी इकोनॉमी में या हमारी इकोनॉमिक्स में क्या है जो है इम्पोर्टेंस रखती है। बेसिस ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्शन, ऑप्टिमम प्रोडक्शन मतलब सही प्रोडक्शन। ये लॉ हमें क्या बताती है, अगर हम ज़्यादा फैक्टर्स बढ़ाते जाएंगे उसके साथ ही साथ क्या है हमारी प्रोडक्शन भी क्या है ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा फैक्टर बढ़ाने से कम होगी, बढ़ेगी नहीं, ठीक है। इस लॉ से ही हमें पता लगा, अगर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ना होता तो हमें कैसे पता चलता कि ज़्यादा जो वर्कर्स या लेबरर्स बढ़ाने से क्या है हमारा कम होता है, ठीक है। बेसिस ऑफ इन्वेंशंस, बेसिस ऑफ इन्वेंशंस होती हैं कुछ न कुछ नया खोजना या निकालना, ठीक है। तो जब हमारे जो प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी फैक्टर्स बढ़ाने से, तो हर कोई चाहता है कि मेरा उत्पादन मतलब कुल उत्पादन जो है बढ़े। तो जब नहीं बढ़ेगी तो क्या है वो न्यू टेक्निक्स निकालेंगे, नई इन्वेंशंस करेंगे ताकि हमारी प्रोडक्शन जो है बढ़ सके, ठीक है। इफ़ेक्ट ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे भी इफ़ेक्ट बढ़ेगा। देखिए अगर शुरुआती में हम बात करें, हम ज़्यादा फैक्टर्स एक ही जगह पे लगा देंगे, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम हो रही है, ठीक है। हमें इससे पता चला कि यहाँ पे वर्कर्स की मजदूरों की ज़रूरत नहीं है ज़मीन पे ज़्यादा, हम किसी और काम में उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे लगाएंगे, तो उससे क्या है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, ठीक है। तो ये लॉ ही हमें समझाती है एक जगह पे सारे फैक्टर्स को हमें ज़्यादा नहीं लगाना है, हमें कहीं और भी ज़रूरत है, हम कहीं और भी इन चीज़ों को जो है लगा सकते हैं, ठीक है।
आ गया इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज़। ये क्या है, इंडस्ट्रीज़ को भी जो है इम्पोर्टेंस है इसके लिए। इंडस्ट्रीज़ में बात करें, देखिए मशीन है, अगर हम एक ही मशीन पे ज़्यादा वर्कर्स मज़दूर लगा देंगे तो एक मशीन से क्या है, अगर एक मशीन पर 4 मज़दूरों के काम करने से सही उत्पादन हो रहा है, सही प्रोडक्शन हो रही है, तो हम मज़दूर 7 करते हैं, तो क्या हमें 7 मज़दूरों की ज़रूरत थी? नहीं। तो ये जैसे ही हम एग्रीकल्चर में ज़मीन की बात कर रहे हैं, वैसे इंडस्ट्रीज़ में मशीन पे भी ये सेम लॉ होल्ड करती है, उसमें भी इसकी जो है सेम इम्पोर्टेंस ही है। बेसिस ऑफ माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, ये क्या, माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन में भी जो है हेल्पफुल है। देखिए माइग्रेशन कैसे, जब उन्हें लगेगा खेती में ज़्यादा मज़दूर हो गए हैं, एक ही परिवार के अगर खेती कर रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि हमारे 2 जने खेती के लिए बहुत हैं, तो बाकी के जो काम करने वाले जो जिनको काम चाहिए वो क्या है, वो शहर क्यों जाएंगे काम लेने के लिए। तो वो क्या हो गया, बेसिस ऑफ माइग्रेशन हो गया। मतलब माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करना, ठीक है। तो ये जब उनको काम नहीं मिलेगा तो वो शहरों की तरफ जो है प्रवास करना स्टार्ट कर देंगे, तो वही क्या होगा, बेसिस ऑफ माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। आई होप आपको जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न पूरी की पूरी क्लियर है। अगर फिर भी आपको इसमें कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ एक लाइक कर दें, आपका लाइक से कुछ नहीं जाएगा, मेरी मोटिवेशन बढ़ जाएगी। और अगर आपने मेरा चैनल ही नहीं सब्सक्राइब किया तो ये तो बहुत बुरी बात है, आपने अपनी सिस्टर का जो है चैनल नहीं सब्सक्राइब किया अभी। तो आपको अगर अच्छी नॉलेज मिली है, आपको लगा है कि अच्छी थी वीडियो, तो आप क्या सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे, अपने नियर एंड डियर सभी के साथ शेयर करेंगे, ताकि उनको भी जो है ये वाला कॉन्सेप्ट जो है मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज़ शेयरिंग, लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग आवर वीडियोज़।